किचन वेस्ट से खाद भी नहीं बनाना और इसको कचरे में फेंकना भी नहीं। तो कैसे इसको आप अपने गार्डन में इस्तेमाल कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सर्दियों का टाइम है और हमारे किचन से ढेरों कचरा निकलता रहता है। जैसे मटर के छिलके हो गए, अपने गाजर के छिलके हो गए, फ्रूट्स के छिलके भी हो गए हैं। तो इन छिलकों को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको फ़ायदे ही फ़ायदे बताने वाली हूँ और फ्री की चीज़ें ही आप यूज कर रहे हैं। ये फ्री का ही कट्टा है, इसमें वर्मी कंपोस्ट आया था। ये 5 किलो का कट्टा है। आपको कोई भी कट्टा लेना है या आप गमला भी ले सकते हैं। करना क्या है, आप ऐसे ग्रो बैग बना लें। अगर आपके पास कोई ऐसे आटे के कट्टे हों, कोई भी ऐसे वेस्ट कट्टे हों, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। एक फ़ायदा तो ये है कि हमें गमला लेने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा फ़ायदा ये होएगा कि आपका किचन वेस्ट इसमें डलता रहेगा, आपका यूज हो जाएगा। कैसे यूज होएगा वो देखना। तो थोड़ा-सा मैंने इसमें ये डाल दिया है, मैं खाद नहीं बना रही हूँ। अगर आपको खाद बनाने का झंझट लग रहा है या आपके पास टाइम नहीं है, तो ऐसे आप किचन वेस्ट का यूज कर सकते हैं। करना क्या है, आपको ऐसे किचन वेस्ट डाल के थोड़ा-सा ऊपर मिट्टी डाल दें, एक थोड़ी-सी लेयर आप मिट्टी की लगा लें, उसके बाद थोड़ा-सा और किचन वेस्ट डाल सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होएगा कि अपने आप ये डिकम्पोस्ट होता रहेगा। अब हम इसमें ऐसे ही भर के नहीं रखने वाले, इसका यूज़ करने वाले हैं। देखिए, ये ऐसा तरीका मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपने कोई भी पौधे में खाद देने की आवश्यकता नहीं होएगी, क्योंकि इसमें हम लगाएँगे पौधा। तो पौधा मैं कौन-सा लगा रही हूँ, आप कोई फ्रूट वाला भी लगा सकते हैं, कोई अपना फ्लावर वाला भी लगा सकते हैं। देखिए, मैं वेजिटेबल्स लगा रही हूँ, इसमें ये है बैंगन का पौधा और ये छोटे से कैन में ही मेरे 3 पौधे लगे हुए हैं। अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, मिट्टी भी इसमें कम है। तो देखिए, ये जो पौधा मैं अगर इसमें लगा दूँगी तो मेरे को अच्छी वेजिटेबल्स देखने को मिलेंगी। तो ये इसमें एक-एक करके मैं लगा रही हूँ, काफ़ी बड़ा ये कट्टा है और भी इसमें थोड़ी-सी मिट्टी भर दूँगी। तो ये जो अपना कचरा है जो किचन वेस्ट का, ये अपने आप डिकम्पोस्ट हो जाएगा और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसमें मुझे अब कोई भी खाद देने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारा खाद का भी खर्चा बच जाएगा और किचन वेस्ट भी यूज़ हो जाएगा। एक तरीका तो ये है किचन वेस्ट का इस्तेमाल करने का। दूसरा फ़ायदा ये होएगा कि हम जब भी कोई भी किचन गार्डनिंग करते हैं तो हमें महँगी-महँगी खाद लेने की कोई आवश्यकता नहीं होएगी और ये वाली जो खाद बनेगी अपनी अपनी ऑर्गेनिक बनेगी। यानी हमारे घर के कचरे में जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो हमारी वेजिटेबल्स या पौधे को मिल जाता है। तो हमारी जो सब्जियाँ लगेंगी वो भी बिल्कुल ही ऑर्गेनिक अपनी फ्रेश लगेंगी। अगर आप केमिकल युक्त खाद देंगे अपने पौधे में तो उसकी ग्रोथ तो हो जाएगी, बट उसमें वो अच्छी नहीं होएगी, यानी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं ऐसी सब्जियाँ। तो आप अपने घर के कचरे में सब्जियाँ भी उगा सकते हैं। तो देखिए, ये जो कचरा है ये थोड़ा-थोड़ा भर के मैं अपने ग्रो बैग में ऐसे लगा रही हूँ। अपना तीसरा जो फ़ायदा है वो ये होएगा कि देखिए, आपके पास जितने भी घर में ऐसे कट्टे पड़े हों, उनका भी आपका यूज़ हो जाता है और गमलों का खर्चा भी बचता है। तो ऐसे आप अपने घर में पड़े हुए आटा के कट्टे हों, चाहे गेहूँ के कट्टे हों, उनसे आप ऐसे छोटे-छोटे ग्रो बैग बना सकते हैं। देखिए, मैंने ये ग्रो बैग अपने आप ही बनाए हैं। छोटे-छोटे गेहूँ के आटे थे 30-30 किलो के, उन्हीं के मैंने 2-2 ग्रो बैग बना लिए हैं। तो ऐसे आप ग्रो बैग बनाएँगे तो गमलों का खर्चा भी नहीं होएगा, आपकी गार्डनिंग भी होती रहेगी, यानी वेजिटेबल्स गार्डनिंग करने के लिए ये कट्टों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अभी हमारा जो चौथा फ़ायदा है वो ये होएगा कि अगर आपके पास मिट्टी की कमी है, देखिए शहर में रहते हैं जो बंदे, जैसे मेरे पास मिट्टी कम रहती है, तो मिट्टी की समस्या है, तो ऐसे आप किचन वेस्ट से भरो अपना ग्रो बैग और ऊपर आप थोड़ी-सी मिट्टी डालें और अपना पौधा लगा दें। तो चौथा फ़ायदा ये हो गया हमारा। और सबसे बेस्ट फ़ायदा ये होएगा कि हमारा टाइम का भी बचत हो जाएगा। आप ऐसे पौधे लगा के छोड़ दें अपने उसमें और उसमें आपको ना तो खाद देने का झंझट लगेगा, ना ही खाद बनाने का झंझट लगेगा और आपका टाइम की भी बचत हो जाएगी और आपको बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियाँ मिलती रहेंगी। और अगर आप ऐसे नहीं यूज़ करना चाहते तो आपको एक तरीका और बताती हूँ। आपको क्या करना है, अपने जितने भी किचन से निकला हुआ कचरा है, उसको आप उसका आप एक पोटली में बांधें और आप उसमें पानी में रख दें। पानी में रखने के बाद आप तीसरे दिन उस लिक्विड फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में डाल सकते हैं।
ऐसे आप यूज कर सकते हैं, यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र का यूज करके भी ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 5 जो तरीके मैंने बताए हैं ये बेस्ट हैं। देखिए मैंने तो ये एक तरीका ही अपनाया है, मेरे जो ग्रो बैग है उनमें मैंने अपना किचन वेस्ट यूज कर लिया और ये कैन मेरा निकल आया है, ऊपर से थोड़ा-सा टूटा हुआ है। इसको मैं कट कर लूँगी, इसका डीआईवाई बना लूँगी। आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। ये छोटा-सा ही था, इसमें 3 प्लांट थे। अभी मैंने अलग-अलग लगा दिए तो अच्छे से ग्रो भी होंगे। तो देखिए ये जो तरीका है ये बिल्कुल ही आसान तरीका है। बस आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा अपना किचन वेस्ट का निपटान करने के लिए। तो ऐसे आप किचन वेस्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं, ना तो खाद बनाने का झंझट और ना ही इसमें फेंकने का झंझट। तो आप कचरे में भी ना फेंकें और इससे खाद भी ना बनाएं, बस ऐसे इसको इस्तेमाल करें। तो ऐसे मैंने यूज कर लिया है। देखिए ये है मेरे बैंगन के पौधे, इनमें बैंगन लगे हुए हैं। ऑनलाइन सीड से मैंने ये ग्रो किए थे, काफ़ी सारे पौधे मेरे बन गए हैं। मेरे वाइट बैंगन भी हैं, 3 बार मैंने हार्वेस्टिंग ले ली है। आपके साथ मैं शेयर करूँगी और इनको मैंने गमलों में ही लगाया हुआ है। देखो कितने अच्छे-अच्छे इनमें छोटे-छोटे ऐसे ये बैंगन लगे हुए हैं, ये वाइट वाले हैं। अगर आपके बैंगन में फ्लावर आते हैं और झड़ जाते हैं तो आपको करना क्या है, आपको राख का छिड़काव करना है। राख का छिड़काव आप शाम को करें, कभी भी दिन में मत करें। शाम को उस पे छिड़काव करके छोड़ दें, आराम से जो भी आपके इंसेक्ट होंगे वो ख़त्म हो जाएँगे। तो देखिए अगर आप कबाड़ से जुगाड़ करके गार्डनिंग करना चाहते हैं तो ऐसे कार्डबोर्ड तो सभी के घर में होते हैं। तो ऐसे कार्डबोर्ड में मिट्टी भर के या किचन वेस्ट भर के आप थोड़ी-सी मिट्टी में ऐसे सब्जियाँ लगा सकते हैं। देखिए सभी जो मेरे गमले हैं, कार्डबोर्ड है, ये ग्रो बैग है, सभी में मैंने किचन वेस्ट भरा हुआ है और इसमें मैं कुछ नहीं डालती। तो देखिए इसमें चने भी डाल दिए थे, देखो चने का साग भी थोड़ा-थोड़ा, छोटा-छोटा उगा हुआ है। यहाँ पे मैंने मूली लगाई हुई है, इसमें भी मैंने किचन वेस्ट भरा था, ऊपर थोड़ी-सी मिट्टी भरी थी। तो किचन वेस्ट में आप डायरेक्ट पौधे लगा सकते हैं, डायरेक्ट वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। तो ये तरीका बेस्ट है, आप किचन वेस्ट को फेंके मत और खाद बनाने का झंझट लगता है तो आप ऐसे इसका निपटान कर सकते हैं, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको अपना दूसरे साइड का गार्डन दिखाती हूँ। देखिए छोटे-छोटे वेस्ट चीज़ों में मैंने बहुत सारा ऐसे इस्तेमाल करके अपना गार्डन बनाया है। तो देखिए जेड है, ये पीकॉक है, मैंने छोटा-सा ही प्लांट से मैंने जेड का ये पीकॉक बनाया है। 2 पीकॉक मेरे नीचे रखे हुए हैं गेट में, फ्रंट में, एक इधर एक इधर। तो वहाँ पे मैंने उनको सजाया हुआ है। बाकी देखो मेरे गार्डन में यहाँ रखे हैं पौधे और प्लास्टिक बोतल से मैंने ऐसे प्लांटर बनाए हैं। ये जेड के टोपारी और ये ऐसे बोनसाई बनाने की कोशिश कर रही हूँ, आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आप मेरे चैनल पे अगर न्यू हैं तो आप चैनल पे विजिट ज़रूर करें, आपको ढेरों कबाड़ के आइडियाज़ मिलेंगे। तो ऐसे देखो छोटे-छोटे ही कटिंग से मैंने ये जेड का कलेक्शन तैयार किया है। अभी का जो मौसम है वो सर्दियों का है तो थोड़ी-सी जो पत्तियाँ होती हैं हमारी सर्दियों में ऐसी हो जाती है। बट ये मार्च के बाद मेरा जो जेड है इतना ग्रीन और इतना हरा हो जाएगा। अभी मेरे को इन बड़े पौधों को आगे फरवरी में रिपोर्ट भी करना है। तो फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल से जुड़ जाएँ। अगर आपको न्यू आइडिया देखने हैं, कबाड़ का जुगाड़ देखना है। देखिए वेजिटेबल्स तो मैं कम ही लगाती हूँ, बाकी ये जो किचन वेस्ट का कचरा है ये मैं कभी भी नहीं फेंकती हूँ। अभी मैंने वेजिटेबल्स गार्डनिंग की शुरुआत कर की है, बाकी तो मेरा कबाड़ से जुगाड़ वाला ही गार्डन है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सभी वेस्ट चीज़ों का मैंने यूज़ किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।